आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप सिले हुए पैंट को मेजरमेंट लेकर के कैसे एक पैंट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी पैटर्न बना करके कि कैसे आपको ये बनाना है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं इसको शूट कर रही हूँ, वो भी इतनी जल्दी में। तो आज का जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम लोग बॉडी से मेजरमेंट लेकर नहीं कर पाते, तो पैंट से हम बनाएंगे तो कैसे होगा। तो जो भी तरीका मैंने बताया है वो डिक्टो आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी स्किप आपको नहीं करना है, नहीं तो एक भी अगर स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपका पैंट खराब हो सकता है। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा और फिर आप भी हमारे तरह चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देंगे। और डेली 12 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे भी आकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जो भी फॉर्मूला, जो तरीके मैं बता रही हूँ बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज में मिलते हैं, तो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो 12 बजे जरूर आया करें आप हमारी लाइव क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कटिंग। सो गाइस, तो सिले हुए पैंट में से जब हम मेजरमेंट लेंगे तो देखिए जो भी इसका मेजरमेंट है ना, डिक्टो हमें इसी की कॉपी करनी होती है। साफ सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ का आप कॉपी बना रहे हो तो उसी की कॉपी हमें करनी है, कोई भी अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट मेजर लेंथ चाहिए होती है। तो यहाँ से जहाँ से आप बेल्ट लगा हुआ वहाँ से हमने लेंथ के लिए मेजर करना है। जैसे कि इस केस में ये जो पैंट बना हुआ है ये है 34 इंच पर। ठीक है, देखिए 34 इंच का ये पैंट है, तो लेंथ हमारी हो गई 34 इंच। तो ऐसे ही आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद हमारा जो ये बॉटम है इसका मेजरमेंट लेना है। तो देखिए बॉटम ये डबल में है, तो ऐसे ही हम इसको मेजर करेंगे कितना आता है। तो ये 6.5 इंच पर आ रहा है, मतलब 13 इंच की इसकी जो गुलाई है पूरी बॉटम की, तो उसको हम लिख लेंगे 13 इंच बॉटम। और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारा जो कमर है वो कितना है, हिप कितना है ना, ये सारी चीज़ें। मतलब हिप तो मेजरमेंट हो जाएगा क्रॉच से, क्योंकि हिप का मेजरमेंट हम क्रॉच के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट साइड का करेंगे, ठीक है, वो ही मेन होता है। बैक वाला तो कटिंग करेंगे तो वो हो जाएगा सेट। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखना है, क्रॉच एरिया पूरा आ जाएगा कंप्लीट। ये 12 इंच का इसका क्रॉच एरिया है तैयार सिलने के बाद। ठीक है, तो हमने यही लिखना है कि क्रॉच हमारा है 12 इंच। और उसके बाद हमने ये देखना है कमर कितनी है। तो देखिए कमर आपको कैसे मेज़र करना है कि कितनी हो सकती है। ये जो बेल्ट है ना, इलास्टिक जब हम लगाते हैं तो ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो इसका जो ऐसे करके इसके बराबर लाना है जो हमारा ये वाला है। ठीक है, इसी का डबल होगा कमर, क्योंकि इसका हम कमर का आधा ही बनाते हैं। तो ऐसे हमने करके ये मेज़र करना है, तो हमारे पास पूरा डिक्टो कमर का जो मेज़रमेंट है वो आ जाएगा। तो एक सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, फिर इंच टेप को साथ में पकड़ के इसको ऐसे कर लेंगे। 16.25 आ रहा है, एक्चुअल में 32 ही होगा। थोड़ा सा क्या है इसमें लूजिंग हो जाती है सिलने के बाद, तो हम 32 के मेजर से भी बनाएंगे, इलास्टिक लगा हुआ तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ों को आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कितना आपको क्या करना है। ओके, तो आसन हो गया, ये हो गया, और हमारा पूरा इतना ही मेजर लेना होता है। जैसे कि हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसका भी मेजरमेंट लेना है। अब इसी मेजरमेंट से हम डिक्टो ऐसा ही पैंट तैयार कर देंगे। तो मैं पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। पैटर्न पे मैं जैसे कटिंग करूँगी ना, सेम ऐसे आपको कपड़े पे करना है। तो देखिए हमने जैसे कि कपड़े को डबल करके हम रखते हैं, तो यहाँ पे एक ही पीस निकलेगा फ्रंट साइड का। आपका क्या है 2 पीस निकलेगा, क्योंकि हम डबल कपड़े को रखोगे जैसे मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। तो सबसे पहले ऊपर 1/2 इंच मार्क करना होता है, जैसे कि हम सिलाई के लिए निकाल दें इस तरह से। अब यहाँ इसके बाद हमने लेना है यहाँ से रिक्वायरमेंट लेंथ। तो देखिए लेंथ में से हमें टोटल जो हमारा बेल्ट होता है उसको माइनस करना होता है। जैसे कि इस केस में मैं 1.5 इंच रखूँगी, तो 1.5 इंच को ऐसे बाहर निकालते हुए रखेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट लेंथ लेंगे जितना भी आपका लेंथ है। जैसे कि हमारे केस में 34 इंच आया हमने जब पैंट को मेजर किया था। उसके बाद आपको फोल्डिंग के लिए कितना इंच चाहिए, तो 2 इंच कम से कम आप लेंगे फोल्डिंग के लिए, लेकिन डिपेंड करता है अगर कोई डिज़ाइन बनाती है तो उस हिसाब से आप 1/2 इंच पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच ले रही हूँ ऐसे। अब इधर के साइड इस तरह से हमने ना एक ऐसे करके हल्का सा शेप देना है इसका यूज करके। ठीक है, इस कर्व का, और यहाँ 1/2 इंच का, कम से कम 1/2 इंच का ऐसा होना चाहिए। देखिए ऐसे, और अब देना है इस तरह से। तो ये हल्का सा मैंने कर्व दे दिया। इसको चाहो तो और थोड़ा सा भी दे सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा ही दिया है। साइड की जो फिटिंग है वो प्रॉपर आएगी इससे। अब सारे निशान इस वाले उससे होगा, तो यहाँ पे हमने निशान लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम। हमें यहाँ पे कमर का चौथा लेना है, जैसे कि हमने 32 मेजर किया था,
तो 8 चौक 32 आता है, कमर का चौथा 8 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे ऐसे, और हाफ इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे। तो देखिए हाफ इंच हम इधर एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्रॉच एरिया को जोड़ने के लिए, और हाफ इंच हमने इधर के लिए जोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, इस मेजरमेंट में इधर के साइड आप कुछ नहीं लेना है, तो हम इधर ही 1 इंच एक्स्ट्रा और कर देंगे, तो टोटल हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो जितना भी आपका बेल्ट आता है उसका चौथा कर दीजिए। ठीक है, और प्लस में 2 इंच करना है एक्स्ट्रा में ये सिलाई के लिए। अब इस निशान को थोड़ा सीधा कर देंगे, अंदाजे से एक ही बार में पूरा ना कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रॉच का निशान लगाना है। तो आसन हमारा 12 इंच आया था जब हमने मेजर किया, तो 12 में से हमने क्या करना है, 1.5 इंच घटा देना है बेल्ट के लिए। तो 1.5 इंच के निशान को ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस निशान पे, और जहाँ आपका 12 इंच आता है अब वहाँ पे लगा लीजिए, ये रहा। तो इस पॉइंट को ऐसे सीधा करेंगे, और अब इस लाइन को पूरा ही सीधा कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच हम ले रहे हैं स्लिम साइज के लिए, जैसे स्मॉल साइज के लिए, और मीडियम और लार्ज के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे 2 इंच, और लार्ज के लिए 2.5 इंच। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया। अब इस क्रॉच का निशान को हमने ना ऐसे करके गुलाई में शेप देना है। तो ज़्यादा गुलाई नहीं देना है, हल्की गुलाई देनी है, हल्की। ठीक है, ज़्यादा गुलाई दोगे ना तो इसमें ये खिंचाव आ जाएगा, तो ऐसे हमने देना है। अब इस निशान से इस निशान को आधा कर लेना है। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में इधर कर देते हैं, क्योंकि हमारा निशान यहाँ तक एकदम प्रॉपर रहेगा, जैसे हम ना ये। ठीक है, यहाँ तक हमारा निशान है, तो ऐसे ही रहेगा ये। इसको अब आधे पे निशान लगाएंगे, तो इसका आधा आता है यहाँ पे। तो इस निशान को पूरा नीचे तक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो ड्राइंग है वो जाएगी। अब यहाँ पे जो बनता है हमारा 5 इंच तक हम ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पे टक्स लगाने के लिए। जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना यहाँ पे, तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर ऐसे निशान लगाएंगे, और ऐसे इसका जो है हमने टक्स लगाना है स्टिचिंग के टाइम पे। ठीक है, तो फ्रंट साइड के दोनों ही पर्दे पे ये ऐसा होगा। अब यहाँ हमारा बॉटम आता है, तो बॉटम हमने मेजर किया था 13 इंच। तो 13 इंच को हमने आधा किया तो आया 6.5 इंच। तो इस निशान से जो सेंटर का है, ये सेंटर से हमने 6.5 इंच लगाना है। तो देखिए 3.25 इंच इधर लगेगा और 3.25 इंच ही इधर, मतलब ये रहा 6.5 इंच। देखिए 3.25 इधर और 3.25 इधर। ठीक है, तो 3.25 लगाया है मैंने इधर, और 3.25 लगाया मैंने इधर। जिनको भी समझ में नहीं आए डिटेल में अच्छे से बता रहे, समझ में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, और हाफ इंच इधर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि ये जो 6.5 इंच है ना, ये हमारा बिल्कुल पैंट का मेजरमेंट है। तो सिलाई के लिए तो हमने लेना ही है एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको हमने ऐसे करना है, और ये जो निशान है लाइन का, इससे 1 इंच नीचे लगाएंगे हम कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम मिलाएंगे। अब इसकी शेप दे देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो ड्रॉ है, ये फ्रंट का पैटर्न बनाया हमने। ठीक है, फ्रंट पैटर्न है ये हमारा। अब इसी का यूज करके हम जो है बैक साइड का भी बनाएंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पैटर्न की कटिंग हमने कर ली है। तो हमने एक और पेपर लिया है जिस पे हम पैटर्न कटिंग करेंगे बैक पार्ट का। तो जो हमने फ्रंट कटिंग किया है ना, सेम इसी को अब ऐसे ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे आप रखोगे इसमें, तो इस तरह से आपको बिछाना है। बट ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जोड़ने नहीं है, थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस तरह से, 1.5 से 2 इंच वाला इस तरह से गैप रखना है। ठीक है, और इस तरह से हमने ये बिछाना है। तो आप चाहे तो यहाँ वाले हिस्से पे मिला भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्बाद करना भी सही नहीं है। तो ऐसे हमने इसको सेट करके अब इसकी डिट्टो ड्राइंग कर लेंगे, चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न जो है ड्रॉ हो गया है। अब हमें यहाँ पे निशान बस यहाँ पे बढ़ाना होता है क्रॉच एरिया में, और थोड़ा ऊपर की साइड है ना, फ्रंट से बैक थोड़ा सा बड़ा होता है।
तो इस लाइन से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है इधर, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ मैच कराएंगे इस तरह से। ये वाली जो लाइन है इसको हम सीधा ऐसे कर लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच लगाना है ताकि हम शेप दे सकें। ये वाला क्रॉच होगा हमारा बैक साइड का ये। तो इतना पार्ट हमने बढ़ाया और यहाँ पे इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर लगाना है निशान, तो यहाँ आता है और इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बड़ा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इस लाइन से हमने यहाँ तक घुटने से ऊपर ऊपर ही ये लूजिंग वाला जो पार्ट है ये देना है। नीचे हमारा एकदम फिटेड है हमारा पैंट, तो इस तरह से कटिंग करोगे ना तो कभी भी आपके पैंट के जो साइड वाली सिलाई है ना तो घूमेगी ना इधर उधर जाएगी, एकदम परफेक्ट कटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे 8 इंच तक निशान लगाना है और इस निशान को इससे मिलाएंगे। देखिए ऐसे हम मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करिए, जो भी लूजिंग है बैक पार्ट में ये ऊपर हिप वाले साइज पर हमने रखा है। हिप में अगर हम लूजिंग रखते हैं तो चलो वहाँ पे मैनेज हो जाता है, लेकिन इस वाले पोर्शन पर अगर लूजिंग रखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक तो फिटेड नहीं लगेगा पैंट आपका, दूसरी बात यहाँ पे अगर आपने कोई भी पर्दा छोटा या बड़ा या कुछ अलग तरीके से कटिंग करी तो ये जो सिलाइयाँ हैं घूमने का चांस बनता है। तो इस तरीके से कटिंग करिए, कभी नहीं बनेगा, हमेशा परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। मैं लिख देती हूँ 32 की कमर और क्रॉच इसका जो होगा वो 12 इंच पर है, ठीक है। इससे क्या है, इस साइज में कभी भी पैटर्न बनाने के लिए आए कोई भी पैंट तो मैं इस साइज का, इस पैटर्न का यूज कर सकती हूँ। तो ऐसे आप साइज के हिसाब से कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट है तैयार, ये हमारा बैक है। सो गाइस, तो इस तरह से हमने पैंट का पैटर्न तैयार कर लिया है। अब इसी का यूज करके आप कपड़े की कटिंग करेंगे, ठीक है। अलग अलग कटिंग करना, पहले आपको ये फ्रंट पार्ट को डबल कपड़ा रख करके फिर कटिंग कर लेना, 2 पीस फ्रंट के निकलेंगे, फिर आप बैक पार्ट को रख करके कटिंग कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या आपकी कपड़े की भी बचत हो जाएगी और आपका जो भी गलतियां होगा पैटर्न में ही हो जाएगा। तो आप पैटर्न भी इस तरह से बना सकते हो। तो आई होप आज आपके जितने भी डाउट्स थे पैंट को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो कि आपकी क्या डाउट है, या फिर लाइव क्लास में आकर के भी हमें पूछ सकते हो जो कि 12 बजे होता है। तो गाइज जो भी मैं लाइव क्लास में या फिर जो भी क्लासेस अभी ले रही हूँ मैं 11 बजे वाली क्लास में, तो आपके साथ जो भी मैं फॉर्मूले शेयर कर रही हूँ, जितनी भी टिप्स और चीज़ें बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आप बहुत हाई क्वालिटी के जो एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं आप उनको खरीदोगे ना तब आपको जाकर के मिल सकता है। गारंटी उसमें भी नहीं होती कि आपको ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाए, ठीक है। तो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो इसकी वैल्यू कीजिए और उस चीज़ को सीखिए। और ये जो मैंने तरीका बताया ना इसको पैटर्न में बना करके रख लीजिए। और जो फार्मूला बताती हूँ मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ मेरे एक ना एक फार्मूला लगाती हूँ, तो उस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे जो भी न्यू अपडेट आएंगे हमारे चैनल की तरफ से। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और 12 बजे आप आ जाइएगा, क्लास लेने वाले हैं हम लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।